एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को टॉपर बनना है। अच्छा चलो, टॉपर नहीं भी बनना है तो जितना भी आपने एक्सपेक्ट किया है कि इतने परसेंटेजेस हमें बनाने हैं, वो बनाने हैं ना? अगर हाँ, तो बस आपको 5 चीजें, 5 हैबिट्स जो है ना वो बनानी है अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में। एंड बिलीव मी, आपका जो भी टारगेट है ना आप उसको अचीव कर लोगे। और ये 5 हैबिट्स ऑन एन ऑनेस्ट नोट आप लोगों को हेल्प करने वाली है आपका जो भी पर्टिकुलर एग्जाम है उसे क्रैक करने में और बहुत ही अच्छे शानदार मार्क्स अटेन करने में। तो क्या है ये 5 हैबिट्स, ये जान ले। और देखो, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, फिंगर टिप्स में बता रही हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 हैबिट्स जो है ना वो फॉलो करना है। 5 हैबिट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक के अंदर जो है ना 10-15 को ऐड करके लाऊंगी, नहीं। एक हैबिट में मैं एक ही चीज आप लोगों से डिमांड करूंगी। एंड प्रॉमिस मी कि आप लोगों को जब ये 5 पता चल जाएगा उसके बाद में इन 5 हैबिट्स को आप लोग फॉलो करने वाले हो, अपने डेली रूटीन में इसे फॉलो करोगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को जो है रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द 5 हैबिट्स टू बिकम अ टॉपर और to gain that particular percentage which you have dreamt of। ठीक है, जो भी आपने सोचा है वो परसेंटेजेस आपको अटेन हो जाएंगे। ठीक है, टॉपर का मतलब ये नहीं कि आपको जो है ना 99 ही बनाने हैं, आपको अपनी आपकी नजरों में टॉपर बनना है। आपका जो टारगेट है आपको उससे ज्यादा परसेंटेजेस स्कोर करने हैं। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, 60%, 70%, 75, 80, 90, 99, 100, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए और उससे और अच्छा जो है मार्क्स अटेन करने के लिए आप लोगों को कुछ 5 हैबिट्स जो है वो फॉलो करना है। 5 चीजें जो है वो अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आर दोस 5 हैबिट्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। बहुत ही जरूरी है। अब बैलेंस लाइफस्टाइल में क्या आता है इस चीज को समझो। प्रॉपर सोना, प्रॉपर डाइट होना, ठीक है, प्रॉपर एंटरटेनमेंट भी होना, प्रॉपर सोशल लाइफ होना, प्लस जो है आपकी स्टडी लाइफ होना। ठीक है, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग नीड्स टू बी एक जो है एक कंप्लीट अच्छे सिनेरियो में। ये नहीं कि हम जो है एंजाइटी के मारे हम डिप्रेशन में निकल लिए हैं या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसे हम बैलेंस लाइफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, या आप जो है रात में सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो और मतलब पूरे दिन में ही अगर एक दिन की बात करें तो आप 24 आवर्स में सिर्फ 4 आवर्स सो रहे हो, इतना पढ़ाई में लगे हुए हो, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। लेट मी टेल यू, ठीक है, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोगों की जो नींद है ना वो 8 आवर्स की होनी चाहिए और ये बिल्कुल हैबिट बनाओ कि आपको 8 आवर्स सोना ही सोना है। टाइम से सोया करो रात में और टाइम से उठा करो। ठीक है, तो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे मेन चीज है। देखो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो क्या होगा, आप ठीक है 1-2 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये एक हैबिट बन जाए और आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अल्टीमेटली हमारा जो ब्रेन है ना वो उतने अच्छे मैनर में फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज इसे भी जो है आराम चाहिए, तब वो प्रॉपरली जो है फंक्शन कर पाएगा। फिर आप सिर्फ जो है मतलब जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी चीज है वो आप आपके ब्रेन में डालना तो चाहोगे, लेकिन ब्रेन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सो आराम से, ठीक है, ताकि जो है प्रॉपर जो है रेस्ट मिल सके हमारे ब्रेन को, वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। उसके बाद में अगर आप सोओगे नहीं तो आप थोड़े दिन में ना चिड़चिड़ करने लगोगे। ठीक है, आपको ना गुस्सा उस्सा आने लगेगा। फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो घर का माहौल है वो खराब होगा। जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं होता है तो हम उस एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज अच्छे से नहीं कर सकते। हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो पूरा क्या हो जाएगा, हिल चुका होगा। ठीक है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है हमें पता ही नहीं होगा, हम बोलेंगे ये पीस क्या चीज है। ठीक है, तो ऐसी जो है ना प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती है अगर आपकी जो है प्रॉपर नींद नहीं होगी तो। उसके बाद में प्रॉपर डाइट होना भी जरूरी है। ये नहीं हम खा पी ही नहीं रहे हैं, अगर नहीं खाओगे तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। ठीक, आप फिर जो है बीमार हो सकते हो, तो वो चीज भी सही नहीं है। और ये भी नहीं कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो ओबेसिटी की वजह से जो है आपको वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। और अगर आप जो है लाइक सिर्फ इनटेक ले रहे हो, मतलब कि डाइट तो आप ठीक है खा रहे हो, ये सब हो रहा है, बट
आप कोई भी जो है ना फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो भी चीजें ठीक नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या करो कि इनकलकेट करो, ठीक है। इधर आप थोड़ी बहुत जो है वॉकिंग कर लिया करो सुबह शाम कभी भी, या फिर जॉगिंग वगैरह कर सकते हो। इफ यू वांट आप योगा कर सकते हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लिया करो, तो उससे जो है हमारा जो माइंड की कैपेसिटी है ना दैट विल एनहांस। बिलीव मी, मेडिटेशन की आदत डाल लो। मेडिटेशन जो है ना वो आपके माइंड की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और आप अगर इतना पोर्शन अभी पढ़ पाते हो तो आफ्टर लाइक आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने के बाद में आप इतने की जगह पर इतना पोर्शन भी जो है क्या कर पाओगे, यहाँ पर स्टोर कर पाओगे। एंड स्टोर करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, सिर्फ पढ़ने से क्या होगा, जब यहाँ पर रहेगा तभी तो हम लिख कर आ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रॉपर डाइट होना, प्रॉपर जो है स्लीप होना, प्लस आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होना, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह किया करो एंड थोड़ी सोशल लाइफ भी मेंटेन करके रखो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में या बुक्स में ही पूरा का पूरा दिन जा रहा है। थोड़ा जो है हंसो, लोगों से मिलो, थोड़ा बहुत एंजॉय करो, ताकि जो है ना लाइफ जो है ना वो थोड़ी ऐसी रहे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। अदरवाइज सिर्फ अगर पढ़ते रहोगे तो थोड़े टाइम के बाद में जो है ना आपको क्या होगा, आपको जो है लाइक ये सारी फीलिंग्स आएगी कि क्या है यार, क्यों है यार। आप ना बहुत ऐसे बोरिंग से हो जाओगे, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो जाओगे, तो वो हमें नहीं बनना है। तो फर्स्ट हैबिट इज बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आप लोगों की बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस्ड बना लो, ठीक। देन नेक्स्ट, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट जो है ना वो बनाओ। अब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, कैसे रिमूव करना है, इस पर ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है प्रॉपर एक वीडियो दे चुकी हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आप लोगों को जो है ना सोशल स्कूल पर जो स्ट्रैटेजी वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो वहां से देख लेना कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे जो है अवॉइड करना है और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये एक हैबिट है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। सो क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप शांति से जो काम कर रहे हो वो कर सको, ठीक है। देन बी कंसिस्टेंट प्लस रिवाइज रिलीजियसली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मत करो कि एक दिन आप जो है 10-10 घंटे पढ़ लिए और नेक्स्ट डे आपको पता ही नहीं कि पढ़ाई क्या होती है, ठीक है। ये काम हमें नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। कि हाँ आप जो है ना प्रॉपर रूटीन में पढ़ रहे हो, आपकी जो है आपने आज पढ़ाई की है 2 घंटे, भले ही आप 2 घंटे करो लेकिन बी कंसिस्टेंट, डेली 2 घंटे करो, धीरे धीरे वो 3 घंटे में बदल जाएगी। ये मत करो आज 10 घंटे पढ़ लिए और फिर अब जो है 4 दिन हमें पता ही नहीं है कि बुक्स कहाँ पर है या क्या कैसे पढ़ना है। ये ऐसी जो चीजें है ना ये आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जो भी काम कर रहे हो बी कंसिस्टेंट इन इट। एंड अगर हम पढ़ाई की बात करें तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, ये आपकी दिक्कत नहीं है, पर्सनली आपकी दिक्कत नहीं है, ये एक ह्यूमन की ही प्रॉब्लम है। हमारा जो माइंड है वो उन्हीं चीजों को जो है ना रिटेन करके रखता है जिस पर हम प्रॉपर रिवीजन करते हैं, जिस पर जो है ना हम थोड़ा ब्रश अप करते रहते हैं, ठीक है। बार बार जो है ब्रेन को बताते रहते हैं कि ये है ये है ये है, ठीक है। तो इसके लिए जो है रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो मेक इट अ हैबिट कि कल आप उसको एक बार रिवाइज करोगे, देन आफ्टर 2 days आप उसको रिवाइज करोगे, देन आफ्टर 7 days यू विल रिवाइज इट, देन आफ्टर 15 days, एंड देन जो है ये 15 days का गैप मेंटेन करके डू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि जहां पर रिवीजन छूटा वहां पर आपका पढ़ा लिखा पानी में गया, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो। देन फोर्थ इज मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो। टोटल ना हमारे पास में 24 आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड 24 आवर्स में आप 8 आवर्स जो है वो सो लो, ठीक है। 8 आवर्स जो है ना आप इंजॉय कर लो और 8 आवर्स आप पढ़ाई कर लो, काफी है। अब हाँ यहाँ पर ये चीज है कि आपकी स्कूल भी होती है तो उसमें स्कूल का टाइम कहाँ से मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगेन आई विल से इसके लिए भी आप लोगों के पास में एक वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, दैट हाउ टू मैनेज टाइम, कैसे जो है स्कूल्स एंड कोचिंग्स एंड सबके बीच में कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, ये भी आप लोगों को अगेन सोशल स्कूल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम इसमें जो है ना नहीं लूंगी। तो टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो और प्रॉपर टाइम हर एक चीज को प्रोवाइड करो, ठीक है। हर एक चीज जरूरी है लाइफ में, तो हर एक चीज को जो है आप प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करो, ठीक है। देन सीक हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड, जहां पर भी जब भी रिक्वायरमेंट है ना सीक हेल्प, हेल्प लो।
आपके जो टीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए एवर रेडी होते हैं। इफ अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिचकिचाना नहीं है कि यार क्या सोचेंगे वो सर, क्या सोचेंगे या वो मैडम क्या सोचेंगी कि हमें इतनी सी चीज नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। टीचर्स आर ऑलवेज रेडी, ठीक है। वो बहुत खुश होते हैं जब उनके स्टूडेंट्स उनके पास में डाउट्स लेकर आते हैं एंड वो बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो मेक इट अ हैबिट, जब भी आपको जरूरत लग रही है आप हेल्प लो। अब जरूरी नहीं कि टीचर्स की लो, अब वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके कोई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है, वो जो है आपको समझा सकते हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो जब भी जो भी जरूरत है वहां पर हेल्प बिल्कुल लो। हेल्प लेने में सोचो मत, हिचकिचाओ मत, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, कोई कुछ नहीं सोचेगा और अगर कोई कुछ सोचेगा भी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज सोचने वाला तो सोचता रहेगा, उसके सोचने के चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही नॉनसेंस काइंड ऑफ है, ठीक है, ये दूसरे लोग जो है मुझ पर हंसेंगे क्योंकि क्या मुझे इतना भी नहीं पता है, तो लगने दो। दूसरों को लग रहा है लगने दो, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना लाइफ में क्या बनो, इग्नोरेंट बनो। जिसको जो लग रहा है लगने दो, मुझे सीखना है, मुझे पता है, मुझे नहीं पता है ये चीज तो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, या पूछ लेती हूँ। तो उससे जो है ना आपका खुद का डेवलपमेंट होगा एंड इन फ्यूचर ये चीजें आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। तो जब भी जहां पर भी जैसे भी जरूरत हो हेल्प जरूर लो। ऑल राइट, सो दीज आर जस्ट 5 हैबिट्स। इसके आगे मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगी। ये 5 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेते हो, बिलीव मी आप सक्सेसफुल बन गए हो, ठीक है। और इसे सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई में नहीं बल्कि आपकी लाइफ में थ्रू आउट जो है ना, आगे आप जो भी करो उन सब में इन सारी चीजों को क्या करो, इनकलकेट करो, इन्हें हैबिट बना लो। अभी से अगर आदत बन जाएगी तो आगे वो आदत तो आदत ही रहेगी ना, आदत छूटती थोड़ी ना है। तो आदत बनाओ, और आदत ऐसे नहीं कि जो है ना रोग आके बना रहे, अरे यार करना पड़ेगा, नहीं, खुश होके बनाओ कि यार चलो विल डू दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच जाओगे, वहां नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर आप आपकी 10 घंटे की नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो तो वो जो 2 घंटे है ना, 8 और 10, राइट, तो वो जो 2 घंटे है ना वो आपके लिए बहुत भारी हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब आपकी सोशल लाइफ में बहुत ही ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो, दोस्ती यारी घूमना फिरना, तो बाकी चीजें छूट रही है और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर चीज के लिए टाइम होता है और हर चीज को टाइम दो। मैं वही बोल रही हूँ कि आपकी सोशल लाइफ भी मेंटेन करो, आपकी प्रॉपर जो है बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसमें पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसमें जो है आपके एसेंशियल्स भी होने चाहिए और आपकी जो है ना थोड़ा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा फन भी होना चाहिए। लेकिन सबका एक स्पेसिफिक टाइम कि हाँ इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम, तभी जो है ना सारी चीजें प्रॉपरली चलेंगी। ऑल राइट, सो दीज आर जस्ट द 5 हैबिट्स व्हिच यू नीड टू like adopt in your life to become successful and to become the topper and to to get the target or to achieve the target percentages which you want to achieve. I hope so ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनते जाओ, ये सब तो इंपॉर्टेंट था ही, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, सीवीटी एग्जामिनेशन जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, उसकी जो बैचेस है स्टूडेंट्स वो अनअकैडमी पर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, आपके लैंग्वेजेस हो या आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया हो अगर सीयूईटी के बैचेस में, तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, बिकॉज दिस इज द एग्जाम विच एवरी वन ऑफ यू विल बी गिविंग, ठीक है। तो अच्छे से जो है उसकी प्रिपरेशन करो और जो है एग्जाम में बिल्कुल क्या मचाना है, हमें धूम मचाना है, ठीक है। So to enroll in these courses आप लोगों को एक कोड यूज करना है which is साक्षी V, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th हमारे पास में इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच है एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस में हम लोग ह्यूमैनिटीज के जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लो और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को कोड कौन सा यूज करना है, साक्षी V, SAKSHIV। आई होप सो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है एंड आई होप सो कि ये जो 5 हैबिट्स है ये आप लोग आज से, चलो ठीक है, कल से फॉलो करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये मत बोलना मैडम कल भी नहीं है, एक दिन की और छुट्टी दे दो,
ऐसे एक एक दिन की छुट्टी ले लेकर ना छुट्टियां लंबी हो जाती है और कभी भी हमारा जो है ना छुट्टी से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो छुट्टियां मत लेना, कल ही से क्या करो, इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में जो है ना अडॉप्ट करने की कोशिश करो। धीरे 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 स्टार्ट करो। बिलीव मी, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। विद दिस मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है किसी अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियो में। एंड आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स।